करेंगे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर, न्यूमेरिकल मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर हम सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो फिगर दी हुई है जिसको हमें एनालाइज करना है, दैट फिगर इज, इन दिस फिगर वी हैव द कंटिन्यूअस बीम जिसका हमारे पास ए सपोर्ट फिक्स्ड है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बी सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड है, उसके बाद हमारे पास सी सपोर्ट फिर से सिंपली सपोर्टेड है, और इसके आगे हमारे पास यहाँ पे ओवरहैंग दिया हुआ है डी पार्ट जिसके ऊपर पॉइंट लोड पड़ रहा है 50 किलो न्यूटन का, 50 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड पड़ रहा है सी और डी स्पैन के ऊपर। बीसी के ऊपर 80 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड पड़ रहा है, 80 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, जो कि डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे, 4 मीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द बी सपोर्ट, और 2 मीटर डिस्टेंस है सी तक का, साथ में ए से बी तक का डिस्टेंस है 4 मीटर, और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना पड़ रहा है, 40 किलो न्यूटन पर मीटर, 40 किलो न्यूटन पर मीटर। सो इसको एनालाइज करेंगे। इसके लिए स्टेप नंबर 1 हमारे पास सबसे पहले क्या रहेगा, फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालना, फिक्स्ड एंड मूवमेंट, फिक्स्ड एंड मूवमेंट को निकालना। फिक्स्ड एंड मूवमेंट को निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास MFAB, जब यूडीएल पड़ता है तो क्या फॉर्मूला होता है, WL²/12 -40 लेंथ इज 4 का स्क्वायर बटे 12। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, दैट आंसर विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, -53.33 किलो न्यूटन मीटर। फिर मैं MFBA निकालूंगा, जब मैं MFBA निकालूंगा फॉर्मूला सेम होता है, +WL²/12 प्लस का 40 लेंथ इज 4 का स्क्वायर बटे 12। तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 53.33 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं बात करूंगा MFBC की, मेरा पॉइंट लोड सेंटर पे नहीं है तो क्या फॉर्मूला होता है, -WAB²/L², -W is 80 and the value of A is 4 meter and the value of B is 2 meter upon value of length is 6 meter। तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आता है -35.56 किलो न्यूटन मीटर। आफ्टर दिस हमारे पास जो नेक्स्ट रहेगा दैट विल बी ओवर MCB। जब मैं MCB निकालता हूं तो MCB निकालने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा +WA²B/L², प्लस का W कितने का है, 80 किलो न्यूटन का है, तो प्लस का 80 लेंथ इज 4 का स्क्वायर, B इज 2 मीटर, लेंथ इज 6 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो MCB का जो आंसर आएगा वो आएगा +71.11 किलो न्यूटन मीटर। अब C से D, जब मैं C से D की बात करूंगा मेरे पास ओवरहैंगिंग दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन मीटर, ये लोड है और ये डिस्टेंस है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे ओवरहैंग दिया हुआ है कितना, दैट इज यहाँ पे हमारे पास जब 50 किलो न्यूटन का, और कितने डिस्टेंस पे दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, 2 मीटर पे। तो यहाँ पे हमारा C पॉइंट है, यहाँ पे D पॉइंट है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -100, यहाँ पे मैंने -W इंटू लेंथ सिंपल बेंडिंग मूवमेंट निकाली, किलो न्यूटन मीटर। और अगर मैं बात करूंगा MDC की, MDC पे कोई मूवमेंट नहीं हो गई, MDC पे कोई मूवमेंट नहीं होगी, वो क्या होगी, 0 होगी। ये मेरे पास सारी फिक्स्ड मूवमेंट आई है, तो ये MFCD निकला, MFDC निकला। तो ये सारी मेरे पास जो भी निकली है, मेरे पास कौन सी निकली है, सारी की सारी फिक्स्ड मूवमेंट निकली है, MFAB, MFBA, MFBC, MFCD, MFDC। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, इसके बाद सारी मूवमेंट निकालने के बाद मैं स्टेप नंबर 2 बनाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। स्टेप नंबर 2 इज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो स्टेप नंबर 2 में जब मैं जाऊंगा जिसमें मैं क्या निकालूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में क्या करूंगा, सबसे पहले आएगा जॉइंट
फिर आएगा मेंबर, फिर आएगा स्टिफनेस के, फिर आएगा समीशन के, फिर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो जो हमारे पास यहां पर जॉइंट की बात करूंगा, जॉइंट बी से, जॉइंट बी से दो मेंबर निकल रहे हैं, बी से ए और बी से सी। स्टिफनेस की बात करते हैं अब। जब मैं बी से ए की तरफ देखता हूं तो मेरा फिक्स्ड एंड है। फिक्स्ड एंड में फॉर्मूला होता है आई बाय एल। क्या फॉर्मूला होता है? आई बाय एल होता है फॉर्मूला, आई बाय एल। तो जब मैं 1 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25 आई, 0.25 आई। ऐसे ही मैं अब बी से सी की बात करूंगा। तो जैसे ही मैं बी से सी की बात करता हूं, बी से सी, तो जब मैं बी से सी की बात करता हूं तो मेरे पास डायग्राम को देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ध्यान से समझे, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है। तो जब मैं बी से सी की तरफ जाता हूं तो सिंपली सपोर्ट है, तो फॉर्मूला होता है 3/4 आई बाय एल। ये फॉर्मूला होता है किसका? रिलेटिव स्टिफनेस का। तो 3/4, आई की वैल्यू आई दी हुई है और एल की वैल्यू मैं इसके अंदर डाल दूंगा। एल की वैल्यू कितनी है? दैट विल बी 6 मीटर। एल की वैल्यू है 6 मीटर। तो इसको करेंगे 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 6, तो दैट विल बी 0.125 आई। फिर उसके बाद मुझे क्या करना होता है? इन दोनों का समीशन, इन दोनों का समीशन करना होता है। 0.25 प्लस 0.125, इनका समीशन करूंगा तो 0.375 आई आएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का? के डिवाइड बाय समीशन के। तो 0.25 को डिवाइड करोगे जब 0.375 से तो मेरे पास आंसर आएगा 0.66। जब इसका आंसर मेरे पास यहाँ पे 0.66 आया है तो मेरे पास दोनों का सम 1 होता है, तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी? 0.34, 0.34। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दोनों निकल गए। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये 0.34 कैसे है मैं दोबारा बता देता हूँ। के की वैल्यू कितनी है? 0.125 आई डिवाइड बाय 0.375 आई विच इज इक्वल टू 0.34। ये मेरा जो बीसी में निकाला वो ऐसे निकाला। अब मेरा यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में जो बी जॉइंट खत्म हो गया है, अब मेरे पास यहाँ पे मेरा स्टेप नंबर 2 खत्म हो गया है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज फिनिश हियर। नाउ स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे तो हमारे पास में क्या करेंगे? मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। स्टेप नंबर 3 इज मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले जॉइंट आएगा, फिर हमारे पास आता है मेंबर, फिर हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, फिर हमारे पास आता है फिक्स्ड एंड मूवमेंट। जॉइंट हमारे पास कौन कौन से जॉइंट है? हमारे पास ए जॉइंट है, बी जॉइंट है, सी जॉइंट है, डी जॉइंट है। ए से हमारे पास क्या है? यहाँ पे ए से खाली ए बी है, बी से दो मेंबर निकल रहे हैं, बी से ए, बी से सी से दो मेंबर निकल रहे हैं, सी से बी, सी से डी से एक ही मेंबर निकल रहे हैं, डी से सी। यहाँ पर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर खाली बी के लिए निकला है जिसकी वैल्यू हमारे पास 0.66 है और दूसरे वाले की 0.34 है। इसको टेबल फॉर्म में बनाएंगे, पूरा टेबल बनाएंगे इसका। टेबल कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जॉइंट के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, मेंबर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, फिक्स्ड एंड मूवमेंट वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो जो मेरे पास यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मैंने एक बॉक्स में डाल दिया कि मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। अब यहाँ पर मेरा जो एक्सट्रीम एंड है मुझे उसे बैलेंस करना है, उसके लिए मैं फिक्स्ड एंड मोमेंट लिख रहा हूँ।
फिक्स्ड मूवमेंट यहाँ पे -53.33 है, बीए के अंदर +53.33 है, बीसी के अंदर जो मेरे पास आई है दैट विल बी इक्वल टू प्लस का 50, सीबी के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू निकली है वो डालेंगे, बीसी की वैल्यू हमारे पास आई है 35.56, 35.56, सीबी की वैल्यू थी 71.11, सीडी के अंदर जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास -100। अब हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यूज निकलने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे इसके अंदर यहाँ पर जो ये -100 हमारे पास दिया हुआ है, साथ में हमारे पास यहाँ पे मुझे CD की वैल्यू कितनी है -100, CD की वैल्यू दी है फिक्स्ड मूवमेंट की -100। अब जो ये मेरा CD निकला है यहाँ पर, जो हमारे पास C से B, ध्यान समझेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो -100 है उसको सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हम जो मूवमेंट देंगे सी से बी में, यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंसिंग मूवमेंट। क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग मूवमेंट। बैलेंसिंग मूवमेंट देखेंगे कैसे कर रहे हैं बैलेंस। सामने ये -100 है, इसको बैलेंस करने के लिए जो हमारे पास मूवमेंट हम आगे वाले में प्रोवाइड करेंगे वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट विल बी हमारे पास प्लस का 100। इस माइनस को बैलेंस करने के लिए हमें इधर कितना लेना पड़ेगा, इसका कैरी, प्लस का 100, प्लस का 100। अब मैंने इधर प्लस का 100 ले लिया है और अब मुझे क्या करना है, मुझे जो +71.11 है इसकी वजह से यहाँ पे इधर आया। अब जो +71.11 है, देखिए यहाँ पे डायग्राम में एक बार, यहाँ पे ऐसे डायग्राम था, सपोर्ट फिर सपोर्ट एंड फिर यहाँ पे फिक्स्ड था, और यहाँ पर मेरे पास मैंने पहले इस 100 जो इस लोड की वजह से मूवमेंट आई थी उसको बैलेंस कर लिया। अब इस आखिरी में है सिंपली सपोर्ट, जब लास्ट एंड पे सिंपली सपोर्ट होते हैं उसको भी बैलेंस करेंगे। उसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा +71.11 था, इसको मैंने बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको -71.11 से इसको बैलेंस किया मैंने, इस मूवमेंट को लगाना पड़ेगा, फिर इसकी भी मुझे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने 2 बार बैलेंसिंग मूवमेंट निकाली इस बार। अब ये बैलेंसिंग मूवमेंट आने के बाद मैं क्या करूंगा, 2 बार बैलेंसिंग मूवमेंट हो गई। अब मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा इसको। सामने देखेंगे यहाँ पे जो मेरा लाइन बनेगी, इसका हाफ इधर जाएगा और इसका हाफ इधर जाएगा, कैरी ओवर मूवमेंट लेंगे, इसका हाफ इधर इसका हाफ इधर जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जब मैं इसका हाफ लूंगा, इसका हाफ लूंगा, क्या कहते हैं 71.11 का, तो -35.56 आएगा, -35.56 जाएगा। 100 का मैं हाफ इधर लूंगा तो कितना आएगा, दैट विल बी हमारे पास मूवमेंट निकलेगी प्लस का 50। तो दोनों का हाफ ले लिया। अब मेरे पास यहाँ पे मेरा बैलेंसिंग मूवमेंट वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा, बैलेंसिंग मूवमेंट वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब बैलेंसिंग मूवमेंट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, सम करूंगा। किस किस का सम करूंगा, मैं उसको सर्कल कर रहा हूं, मैं उसको सर्कल, जिसका सम करना है मुझे इसका सम लेना है, 1 2 3 4, इन सबको करूंगा मैं ऐड, इन चारों को करूंगा मैं ऐड करने के बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 0.66 से, और उसके नीचे लिखूंगा। तो हमारे पास ऐड मैं करूंगा तो आएगा -53.33। फिर इन सर्कल वाले चारों को 1 2 3 4 करूंगा ऐड, और 0.34 से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, और उसके नीचे लिखूंगा। तो हमारे पास आंसर आएगा -21.12, -21.12। तो यहां से मेरे पास यहाँ पे निकल गई अब मेरे पास मूवमेंट। तो मेरे पास यहाँ पे इसको मैं बोलूंगा, मैं फिर से बैलेंसिंग मूवमेंट है, और जहां पर मैंने कैरी ओवर फैक्टर लिया था, यहाँ पे मैंने कैरी ओवर फैक्टर लिया था, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये मेरी बैलेंसिंग नहीं है, मेरी कौन सी मूवमेंट है, दैट मूवमेंट इज नोन एज, दैट विल बी कैरी ओवर मूवमेंट।
कैरी ओवर मूवमेंट, दैट विल बी ओवर कैरी ओवर मूवमेंट। अब बैलेंसिंग मूवमेंट आने के बाद फिर से मैं क्या लूंगा, कैरी ओवर मूवमेंट। बैलेंसिंग मूवमेंट आने के बाद मैं फिर से कौन से लूंगा, कैरी ओवर मूवमेंट। तो कैरी ओवर में इसका हाफ इधर भेजो, 53 पॉइंट यहाँ पे मेरे पास, मैं यहाँ पे मेरे पास दो आंसर आ गए हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन, जस्ट वेट अ सेकेंड, देयर इज अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। इन सबको सर्कल वाले को ऐड करके जो वैल्यूज आई थी वो वैल्यूज कैलकुलेशन मिस्टेक, इसको ठीक करेंगे। रिपीट करेंगे यहाँ पे वाला स्टेप। जो सर्कल, चारों सर्कल को ऐड करके वैल्यू आई थी, उसको जब मैं 0.66 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसके नीचे लिखूंगा, then that value will be -21.47। फिर चारों सर्कल वाली वैल्यूज को ऐड करूंगा और 0.34 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखूंगा। साइन बदल के लिखना है, आंसर पॉजिटिव में आएगा तो साइन चेंज करेंगे तो नेगेटिव में लिखेंगे -10.74। अब इसका हाफ इधर कैरी ओवर में डालूंगा तो आंसर आएगा -10.74। इधर ये इधर हाफ नहीं जा सकता क्योंकि मैंने इसको बैलेंस कर लिया है। लास्ट इज फाइनल मूवमेंट। फाइनल मूवमेंट, फाइनल मूवमेंट में सबको करूंगा मैं ऐड। फाइनल मूवमेंट में सबको करूंगा मैं ऐड, यहाँ पे ऐड कर देंगे सारी वैल्यूज को। अब मैं इन सबको ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है, जब मैं ए बी मेंबर को ऐड करता हूं तो ए बी के ऊपर सम आता है -64.07। सबको, इसकी वैल्यू को और इन दोनों वैल्यू को ऐड। बीए में मूवमेंट्स को ऐड करता हूं तो मैं 53.33 -21.47, तो आंसर आता है +31.86। अगले वाले में करता हूं तो आता है -31.86। बॉक्स वाले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को नहीं लेना, बाकी सारी मूवमेंट्स को ऐड करना है। सीबी में करता हूं तो आता है प्लस का 100, यहाँ करता हूं तो आता है माइनस का 100, और यहाँ पे तो कोई मूवमेंट है ही नहीं, डीसी पर तो कोई मूवमेंट है ही नहीं, क्योंकि डीसी पे मूवमेंट क्या थी, शुरू से ही मेरे पास 0 था, तो यहाँ पर भी कितना आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू, मेरे पास 0 आने के बाद मैं यहाँ पर, मेरे पास वैल्यू निकलने के बाद अब मैं बनाऊंगा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। स्टेप नंबर 4, लास्ट स्टेप, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। स्टेप नंबर 4, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के अंदर मेरे पास यहाँ पर, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्पैन बीम बनाऊंगा जिसके अंदर वैल्यूज दी हुई है ए बी सी डी। हमारे पास 4 जॉइंट है, ए जॉइंट, बी जॉइंट, सी जॉइंट, डी जॉइंट। ये बनाने के बाद जो ए बी के ऊपर हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, ए बी के ऊपर मैंने आंसर निकाला, ए बी के ऊपर जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी आई है, वो हमारे पास निकाली मैंने, दैट विल बी 64.07। 64.07 वर्टिकल खड़ा कर देंगे, 64.07 किलो न्यूटन मीटर। बीए पे जो वैल्यू आई थी वो आई थी 31.86, यहाँ पे वर्टिकल लाइन 31.86। सीबी पे जो वैल्यू आई है वो कितनी आई थी सीबी पे, दैट विल बी 100, दैट विल बी 100 किलो न्यूटन मीटर। उसको हम इससे मिलाएंगे, अब ये वैल्यू मिलेगा 100 से मिलेगी वैल्यू। फिर हमारे पास यहाँ पे 0 है वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू 0 है। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सबसे पहले किस पे, ए बी पे। जब यूडीएल पढ़ते तो क्या फॉर्मूला होता है, WL²/8, W इज 40, लेंथ इज 4 का स्क्वायर अपॉन 8, 40 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 8, तो कितना आ गया ये 80 किलो न्यूटन मीटर। तो जो मेरा 80 किलोमीटर मीटर आया वो यूडीएल की वजह से आया, तो 100 से नीचे पर 64 से ऊपर। तो यहाँ पे एक कर्व से मेरा इसको क्लोज करूंगा, कर्व से इसको क्लोज करूंगा। कर्व से जब मैं क्लोज करता हूं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 80 किलो न्यूटन मीटर। बी से सी में 4 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा निकला है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बी से सी में।
बी से सी में। क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमम का? डब्ल्यू ए बी बाय एल। डब्ल्यू ए बी बाय एल, डब्ल्यू इज योर 80, ए 4 मीटर, बी इज योर 2 मीटर, लेंथ इज योर 6 मीटर। तो करूंगा 80 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 106.67 किलो न्यूटन मीटर। तो मैं इसको यहाँ पर 100 से भी ऊपर ले जाऊंगा, और हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास सेंटर पे नहीं दिया हुआ, हमारे पास कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे कहीं दिया हुआ है 4 मीटर के डिस्टेंस पे। इसको इंक्लाइन लाइन से इससे मिला दूंगा। तो कितनी वैल्यू दी हुई है? 106.67, 106.67 किलो न्यूटन मीटर। अब है पॉजिटिव नेगेटिव की बात। यहाँ पे जो पहले बनाया था उससे नीचे जो होगा वो नेगेटिव में होगा, उससे ऊपर जो होगा पॉजिटिव होगा, उससे नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे वाला जो भी रहेगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अब इसको मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हुए यहाँ पे जो भी मेरे पास कॉमन के अलावा एरिया बचा उसको मैं यहाँ पे शेड करूंगा। कॉमन के अलावा जो एरिया बचा उसको मैं यहाँ पे शेड करूंगा, इक्वली शेड करूंगा यहाँ पे, और ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खत्म हो जाएगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।